इसमें कसी से जाते हैं मारे सभी जन्नत को दिदारे सब दो को फंसा ज़ैनब की तरफ देख के रोते थे ज़ैनब की तरफ देख के रोते थे। सर से जो सितम हुआ तुझ पे मेरी लाडली नैज़े से देखता था फिर लिए थे शिमरने कानों से जब तेरे को तड़प रही थी हमारी भीरू नैज़े तड़प रही थी हमारी भीरू नैज़े रमाते अश्क न तुझको करारे आता था सेना पे मुझको भी कशगा बारे आता था सेना पे मुझको भी कशगा बारे आता था। पितर कराहते जा
मौत का लफ्ज़ अदा कर दे खुदाए शफीक। मन कबत लिखने लगा हूँ मैं बड़ाए शफीक, ताकि दुनिया को बताऊँ मैं अताए शफीक। मेरे मौला मेरे रब से कुर्बानी देना, उसने यूसुफ को जुलेखा की जवानी देना, उसने यूसुफ को जुलेखा की जवानी देना। मैं करूँ कैसे रकम शान फजीलत उनकी, हैसियत में कहाँ और कहाँ अज़मत उनकी, है ज़मानों से जुदा और जलालत उनकी। मेरे अशार में मोरा कोई कुरान नहीं, मैं तेरा बंदा आसिफ सुलेमान नहीं। और मेरे माबूद तुझे इज्जत जलालत की कसम, मैंने शब्बीर की मिन्नत में उठाया कलम। इस बंदे आसिफ पर है नज़र रहम, आप क्या होता है ताबीर किसे कहते हैं, मुझको बतलाना है शब्बीर किसे कहते हैं, मुझको बतलाना है शब्बीर किसे कहते हैं। कौन शब्बीर वही रोशन साथ का सवार, कौन शब्बीर जमाना में जिन्ना का सरदार, कौन शब्बीर फिदा जिसकी अदा पर संसार, किसकी औकात करे इसके फजाइल का शुमार। और मसनदे कुछ रिसालत में भी खेला है हुसैन, हटा की 14 में भी देखा तो अकेला है हटा की 14 में भी देखा तो अकेला है हुसैन। शेर नेज़ा जो कुरान सुनाए हुसैन, बनाए वो हुसैन, या दुश्मन की जो मक्तल में बुझाए वो हुसैन, सर तलवार के आगे न झुकाए वो हुसैन। हिम्मत और सब्र का एहसास कहा जाता है, इसके भाई को अब्बास कहा जाता है, इसके भाई को अब्बास कहा जाता है, इसके भाई को अब्बास कहा जाता है। खौफ नजर का न तलवार का डर रखता है, शेर दिल शेर नजर शेर जिगर रखता है, सर पर तलवार और हंसने का हुनर रखता है। ये शब्बीर जमाने की खबर रखता है और अपने बाबा की तरफ गालिब है। गैस आ जाए तो फिर ये भी अबू तालिब है, गैस आ जाए तो फिर ये भी अबू तालिब है। इसके अकबर की अजानों की सदा बाकी है, इसके अकबर से अजानों की सदा बाकी है, इसके अकबर से अजानों की सदा बाकी है, इसके अब्बास से खुशबू वफा बाकी है, इसके ज़ैनब के ज़माने में हया बाकी है, इसके ज़ैनब से ज़माने में हया बाकी है, इसके अब्बास से खुशबू वफा बाकी है, इसके ज़ैनब से ज़माने में हया बाकी है। इसके सजदे का करम है कि खुदा बाकी है। गुलशने दीन मोहम्मद का निगहबान हुसैन, गुलशने दीन मोहम्मद का निगहबान हुसैन। अम्बिया जिसकी रियाया है वो सुल्तान हुसैन, अम्बिया जिसकी रियाया है वो सुल्तान हुसैन, अम्बिया जिसकी रियाया है वो सुल्तान हुसैन। दीन इस्लाम की तकदीर हुसैन इब्न अली, पहले सब्र की तनवीर हुसैन इब्न अली, सारे आलम के तनवीर हुसैन इब्न अली। मेरा मुर्शिद है मेरा पीर हुसैन इब्न अली। अब कोई और नहीं, एक ही नारा हुसैन, अगर कौम ये कहती है हमारा बोले अब्बास से मैदान में सितमगारों से, हम नहीं डरते कभी तीर से तलवारों से, तुम हो दिन के तो हो दूर ही अंगारों से। क्या गुलामों ने कभी जंग की सरदारों से, क्या गुलामों ने कभी जंग की सरदारों से। हम पे जो लोग हैं कब जो अलम खाते हैं, शेरनी में शुजाअत की कसम खाते हैं, देता, हर सिपाही को बेजान अभी कर देता, सारे लश्कर को परेशान अभी कर देता, अपने लड़के को तूफान अभी कर देता। मुझको बस भूख में शहर कर वो बड़ा रोके है, खैरियत मानो कयामत को बड़ा रोके है, खैरियत मानो कयामत को बड़ा रोके है। एक ठोकर जो जमीनों पे लगा दूंगा अभी, एक ठोकर जो जमीनों पे लगा दूंगा अभी, आसमानों को जमीनों से मिला दूंगा अभी, आसमानों को जमीनों से मिला दूंगा अभी। आप बहते हुए पानी में लगा दूंगा अभी, आप बहते हुए पानी में लगा दूंगा अभी। अपने अकबर को जो खेमे से बोला दूंगा अभी, अपने अकबर को जो खेमे से बोला दूंगा अभी। तुम यही बोलोगे वलियों के वली आए हैं, एक साथ नबी और अली आए हैं, एक साथ नबी और अली आए हैं। मेरी अल्लाह की जागीर से लड़ने के लिए, मेरी अल्लाह की जागीर से लड़ने के लिए, दीन इस्लाम
कुरान की तकदीर से लड़ने के लिए, खाने काबा की तनवीर से लड़ने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम यहाँ आए हो शब्बीर से लड़ने के लिए। शेख अंसार का एहसास अभी जिंदा है, उसने कहा पाओ किया। बदल न पाएगी फितरत किसी खजाने से, बदल न पाएगी फितरत किसी खजाने से। अकीदतों का ताल्लुक है उस घराने से, अकीदतों का ताल्लुक है उस घराने से। तो हमारी रूह फरिश्तों ने कब्ज कर ली, हमारी रूह फरिश्तों ने कब्ज कब कर ली। अली को देख रहा था मुझे खबर न हुई। तो साथ सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, साथ सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे। कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे, साथ सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे। कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। तो हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैत का गिरफ्तार नहीं छोड़ेंगे। हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैत का गिरफ्तार नहीं छोड़ेंगे। तो अपनी शर्तों पे रिहा होके वतन जाएंगे, अपनी शर्तों पे रिहा होके वतन जाएंगे। हम तेरी बात पे जिंदान नहीं छोड़ेंगे, अपनी शर्तों पे रिहा होके वतन जाएंगे, अपनी शर्तों पे रिहा होके वतन जाएंगे। हम तेरी बात पे जिंदान नहीं छोड़ेंगे। तमाम मौलाइयों की तरफ से कि हम तेरी बात पे जिंदान नहीं छोड़ेंगे। तो तंग दस्ती की रिदा ओढ़ रहा हूँ लेकिन, तंग दस्ती की रिदा ओढ़ रहा हूँ लेकिन करबला जाने का अरमान नहीं छोड़ेंगे। तंग दस्ती की रिदा ओढ़ रहा हूँ लेकिन करबला जाने का अरमान नहीं छोड़ेंगे। आवाज़ बुलंद सलावत। दो तीन शेर तवज्जो से सुनने दुनिया में बहुत मोहब्बत करने वाले मिले, मगर तो हुसैन जैसा भाई मिला और ज़ैनब जैसी बहन मिली। मोहब्बत की दुनिया में अब इससे बड़ा शेर इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब पे नहीं मिलता। कहते हैं इस कदर इश्क था शब्बीर को मजाई का। इस कदर इश्क था शब्बीर को मजाई का, इस कदर इश्क था शब्बीर को मजाई का। दिल भी एक साथ धड़कता था बहन भाई का। इस कदर इश्क था शब्बीर को
हुसैन की मेहनत है। कहते हैं कि हुसैन आज भी रोशन है तुझसे दी का चिराग, हुसैन आज भी रोशन है तुझसे दी का चिराग, जलाए देता है अब तक तेरी जमी का चिराग, यजीद जिसने जलाया था शहनशी का चिराग, बुझा सका वो मौला तेरी नबी का चिराग। हुसैन आज भी रोशन है तुझसे दी का चिराग, जलाए देता है अब तक तेरी जमी का चिराग, यजीद जिसने जलाया था शहनशी का चिराग, बुझा सका न वो मौला तेरी नबी का चिराग। बुझा सका न वो मौला तेरी नबी का चिराग। नारे सलाम। जमीन का चिराग, यजीद जिसने जलाया था शहनशी का चिराग, बुझा सका न वो मौला तेरी नहीं का चिराग। यजीद मिट गया लम्हात जुल्म बीत गए, पुकार उठा ज़माना हुसैन जीत गए। अब्बास के हवाले से अपना वतन है, इसलिए हौसला है कि आदमी पढ़ ले, परेशानी करनी, वरना जहाँ शेर में जाता है वहाँ पे मौलाना साहब ने इस महीना 2-3 शेर और आप लोग सुन चुके हैं उसके आप मुहर्रम है और असरात का असरा भी उसमें समाप्त होना कि नूर से सजी है करबला, नूर से सजी है करबला, कि नूर से सजी है करबला, कि नूर से सजी है करबला, दिल को खींचती है करबला, की नजर में करबला में जो अजमत जो अहमियत जनाबे जौन की थी वही जनाबे अली अकबर की थी। यानी कोई फर्क नहीं रखा, ये मेरा बेटा है, वो गुलाम है, वो ईसाई है, यानी सबको बराबर से देखा है। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम समाज फरमाए, 3 मुहर्रम है जनाबे जौन के हवाले से सुन लीजिए कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाबे जौन के लिए क्या कहा कि नूर से सजी है करबला, नूर से सजी है करबला। तारीख गवाह है जनाबे जौन स्याह पोस्त है। हमारे यहाँ होता है कि स्याह पोस्त को हम लोग कहते हैं ये काला है, ये गोरा है। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम कि जौन की स्याही जब मिली
वही जब मिली शहीद तब लिखी है करबला, शहीद तब लिखी है करबला। आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि शहीद तब लिखी है करबला, शहीद तब लिखी है करबला। जनाब मक्तल में इमाम हुसैन क्या होश में गए, लेकिन समाज फरमाया कि चूमने सगीर के कदम, कि चूमने सगीर के कदम, घुटनियों चली है। इस वक्त की ये मजलिस और तीसरी मुहर्रम की ये अशरे उला के तीसरे मुहर्रम की ये तीसरी मजलिस से खिताब करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ और पहली तारीख को जिस मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसी के ज़हन में मुसलसल आपके सामने कुछ बातें, कुछ मालूमात, कुछ चीज़ें आपकी खिदमत बाबरकत में अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिहाजा तमाम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुरान मजीद की इस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिसमें खालिक़ रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अल्लाह ने ईमान वालों की कैद लगाकर बहुत बड़ों को उससे खारिज कर दिया। ईमान वालों की कैद लगाकर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, बल्कि खिताब ईमान वालों को कर रहा है। क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह के मददगार हो जाओ। मैंने जुमला अर्ज़ किया कि अल्लाह की मदद से मुराद यहाँ पर अल्लाह की मदद नहीं है, बल्कि दीन की मदद है और नुसरत दीन है। क्योंकि खुदा तो वो है कि जो हर शय पे कुदरत रखने वाला, खुदा तो वो है कि जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, जो हर शय पे अख्तियार रखने वाला। खुदा अगर मुहताजे मदद हो जाए तो खुदा खुदा न रहे, खुदा तो खुद मदद करने वाला है। तो गोया यहाँ पर अल्लाह की मदद से मुराद खुदा की मदद नहीं है, बल्कि दीन की मदद है।
नुसरत दीन खुदा चाह रहा है। अब तर्जुमा ये किया जाए कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह के मददगार हो जाओ, यानी दीन के मददगार हो जाओ, दीन के नासिर हो जाओ। खुदा दीन की मदद चाह रहा है। तो मुझे तारीख में कुछ ऐसे नजर आए कि जिन्होंने किस अंदाज से दीन की मदद की, किस अंदाज से दीन की नुसरत की। भाई जो वादा रोजे अज़ल अल्लाह से कर लिया था, उसकी वफा के लिए अगर कुर्बानी लेनी पड़ी तो फिर कुर्बानी दी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक बुलंदतरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मुझे यकीन मालूम भी है, इसी बस्ती का रहने वाला हूँ कि ये जो है वो नजर मौला की मजलिस है, इसके बाद नजर मौला का एहतमाम है। तो 2 बज रहे हैं दिन के, यकीनन आपने नाश्ता किया होगा, लेकिन सुस्ती ऐसी है कि जैसे भूखे पेट बैठे हुए हैं। तो एक सुस्ती को तोड़ने वाली सलावत आवाज़ें बुलंद पड़े। जो भगवान खुदा क्या कह रहा है कि ईमान वालों से मदद चाह रहा है। किस किस अंदाज से मदद की गई, किस किस। अच्छा देखिए, जो अल्लाह दीन की नुसरत चाह रहा है तो किस्सा अंबिया भी बयान कर रहा है, अंबिया के किस्सों को भी बयान कर रहा है कि हमने जितने नबियों को भेजा उनके किस्सों को हमने तुम्हारे लिए इबरत बनाकर भेजा। जो हमने वाकयात कुरान में, तकरीबन कुरान में 70% जितने वाकयात हैं वो हमारी इबरत के लिए हैं, हमारे लिए नमूने अमल है, हमको कुछ सिखाने के लिए है। लेकिन जहां पर अल्लाह कुरान में सूरह कसस में अल्लाह कह रहा है कि ऐ रसूल इनसे कह दीजिए कि फक़ुस्सिल कसस, इन्हें किस्से सुनाइए, इन्हें वो बातें सुनाइए कि जो कुरान ने बयान किया। मालिक किसके किस्से को सुनाए? तो कुरान आवाज दे रहा है कि आदम के किस्से को सुनाओ, नूह के किस्से को सुनाओ, इब्राहिम के किस्से को सुनाओ, इब्राहिम और इस्माइल के किस्से को सुनाओ। मालिक हम इब्राहिम को मानने वाले, हम आदम को मानने वाले, हम नूह को मानने वाले, उनको किस्से को सुने तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन तूने जब आदम का जिक्र किया तो साथ में इब्लीस का भी जिक्र किया, जब तूने इब्राहिम का जिक्र किया तो साथ में यहूद का भी जिक्र किया, जब तूने इस्माइल का जिक्र किया तो साथ में शैतान का जिक्र किया। मालिक ये जब तू पॉजिटिव नबियों की बात कर रहा है तो निगेटिव को क्यों बयान कर रहा है? जब तू मुस्बत नबियों का जिक्र कर रहा है तो साथ में मनफी शय को क्यों बयान कर रहा है? हम तो मुस्बत को मानने वाले, हमारा काम तो आदम से लेना देना है, इब्लीस से क्या लेना देना? हमारी उल्फत तो इब्राहिम से है, नबी से क्या लेना देना? हम तो नूह को मानने वाले हैं, नूह के बेटे से क्या लेना देना? हम तो नूह को मानने वाले, नूह के बेटे से क्या लेना देना? तो आवाज़ें कुदरत आएगी, कभी कभी बस्ती देखकर बुलंदी का कुरान और मुफस्सिरीन ने लिखा कि कभी कभी बस्ती देखकर बुलंदी का अंदाजा लगाओ, निगेटिव देखकर पॉजिटिव का अंदाजा लगाओ, मनफी देखकर मुस्बत की अहमियत को समझो। तो जहां मालिक इसकी इल्लत क्या है, इसकी जबिल्लत क्या है, इसकी वजह क्या है? जो तूने जहां आदम का जिक्र किया वही इब्लीस का जिक्र किया, जहां तूने इब्राहिम का जिक्र किया वही नबी का जिक्र किया। इसकी इल्लत क्या है, इसकी वजह क्या है? तो कुरान ने रोज़े क़यामत के लिए एक कुल्लिया फैसला दे दिया कि देखो जहां पर हमारे मुस्बत नबियों का जिक्र होगा उन पर हमारा सलाम होगा। नहीं, आपको तो नहीं कर रहे। जहां पर
उन पर दुरूद होगा, उन पर सलाम होगा। आदम का जिक्र होगा तो आदम पे सलाम, इब्लीस का जिक्र होगा तो लानतुल्लाह, इब्राहिम का जिक्र होगा इब्राहिम पे सलाम, नारक नमरूदी का जिक्र होगा उस पर लानत होगी, मोहम्मद पर सलाम होगा। और साथ में जब तब्बत यदा की आयत आएगी तो अबू लहब और अबू जहल पे लानत होगी। मैं आपके सामने मैं इसी जुमला कह रहा हूँ, मालिक क्या ये तेरा सिलसिला मोहम्मद पे आके खत्म हो गया? आवाजें तुरंत आएगी, नहीं करबला के मैदान में आओ जहां 72 पे यजीद ने समझा कि करबला एक सहरा है, करबला एक दश्त है, करबला एक बियाबान है, करबला एक जंगल है, करबला एक नाअंजाम जगह है, करबला को कोई जानने वाला नहीं, करबला को कोई पहचानने वाला नहीं। मैं करबला के मैदान में बुलाकर हुसैन को दफन कर दूंगा, हुसैन को खत्म कर दूंगा, हुसैन को मुस्तनाबूद कर दूंगा, हुसैन का निशान मिटा दूंगा। हुसैन ने भी आवाज दी कि यजीद मैं हुसैन हूं, हुसैन हुसैन ने करबला को आबाद किया और किस अंदाज से नुसरत खुदा की कि जब तक दुनिया रहेगी हुसैन की नुसरत को याद किया जाएगा। अच्छा देखिए, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सिर्फ यजीद को शिकस्त नहीं दी थी, मकसद इब्लीसियत को शिकस्त दी थी। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यजीद को शिकस्त नहीं दी थी,
बल्कि मकसद इब्लीसियत को शिकस्त दी थी। रोजे अहद जब इब्लीस ने जनाब आदम के मुकाबले में अपना निजाम कायम किया, भाई इब्लीस भी तो अपना नुमाइंदा बना रहा था। जब अल्लाह ने अपने नुमाइंदों का इंतखाब किया तो इब्लीस उसके मुकाबले में कुछ ना कुछ लेके आता रहा। अल्लाह ने जनाब आदम को बनाया तो मुकाबले में तामीर को लेकर आया। अल्लाह ने जब उन्हें करामतों और चीजों को अता किया तो उसके मुकाबले में जादू लेकर आया। तवज्जो फरमाएं, जनाब दाऊद को अल्लाह ने लहर अता किया तो मुकाबले में मौसीकी लेकर आया। मौसीकी यानी गाना। मुकाबले में शैतान अपना काम करता रहा। जो जो अल्लाह ने चीजों को कायम किया मुकाबले में इब्लीस लेकर आता रहा। अब झोला दे रहा हूं, खुदा ने खदीर जैसे निजाम का इंतजाम किया तो मुकाबले में सतीफा लेकर आया। खदीर जैसे निजाम का इस्तेमाल किया तो मुकाबले में सतीफा लेकर आया। अल्लाह ने इमाम हसन को नुमाइंदा बनाकर भेजा तो मुकाबले में अमीन शाम को लेकर आया। इमाम हुसैन को नुमाइंदा बनाकर भेजा तो मुकाबले में यजीद को लेकर आया। अब यहीं पर इब्लीस से बहुत बड़ी भूल हो गई। इब्लीस से यहीं पर बहुत बड़ी भूल हो गई। आदम के मुकाबले में काबील को लेकर आया, वक्त उसने अपनी जीत का ऐलान किया। मुकाबले में लहरे दाऊदी के मुश्किल लेकर आया, उसने अपनी जीत का ऐलान किया। इब्राहिम के मुकाबले में नारे नबूदी को लेकर आया, वक्त उसने अपनी जीत का ऐलान किया। सकीफा बना दिया, खुलफाए राशिदीन आ गए, वक्त अपनी जीत का ऐलान कर दिया। लेकिन करबला के मुकाबले में, हुसैन के मुकाबले में जब यजीद को लेकर आया तो इब्लीस ने समझा कि मेरी फतह हो जाएगी, मेरी जीत हो जाएगी। हुसैन ने कहा कि तुझसे सबसे बड़ी भूल हुई है, यहाँ पर तू सबके मुकाबले में सब ला सकता है लेकिन करबला के मुकाबले में कुछ नहीं ला सकता। आप तालीम की बरकतदानी करें, सब शय के मुकाबले में हर शय है लेकिन करबला के मुकाबले में इब्लीस कुछ न लगा सका। तो मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर रहा हूं कि सबके मुकाबले में उसने हर शय को बना लिया लेकिन करबला के मुकाबले में इब्लीस कुछ न बना सका, किसी शय की तामीर न कर सका। उसकी उलमा ने सिर्फ दो वजह लिखी, एक मुकद्दमा करबला, एक आखिरी करबला। मुकद्दमा करबला हुसैन ने अपने से बांधा, आखिरी करबला बहन के नाम कर दिया। जो जो मुकाबले में लेकर आया। अच्छा देखिए, अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन का जमाना गुजरा, उसमें कायनात की हर शय थमी हुई, हर शय रुकी हुई थी। दफ्तर बंद, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, मार्केट बंद, सड़क बंद, सब कुछ बंद थी। यहां तक कि इब्राहिम खलीलुल्लाह के बनाए हुए काबे पर भी लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन वो हुसैन जिन्होंने करबला बनाई अरबईन के मौके पर, अरबईन के मौके पर लाखों का मजमा, बाहर कोई ज्यादा नहीं है लेकिन वहां के रहने वाले अरब और वहां के मोमिनीन करबला की ज़ियारत के लिए गए। उस दौर के राइटर्स ने, मुहर्रिखीन ने एक जुमला लिखा कि करबला जिस वक्त अरबईन में लॉकडाउन के जमाने में ये महसूस हो रहा था कि कब्र हुसैन तन्हा हो जाएगी, कब्र हुसैन अकेली हो जाएगी, कब्र हुसैन पर कोई मौजूद ना होगा। लेकिन उस दौर के मुहर्रिखीन रिपोर्टर्स ने लिखा कि जब हम करबला की ज़ियारत के लिए गए तो ऐसा लगा कि जैसे अरबईन का जमाना है, लोग इकट्ठा है। तो मैंने हदीस की गुरु की हदीस की तरफ देखा तो उलमा ने लिखा कि हुसैन की कब्र को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हुसैन की कब्र को कभी अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता। अगर बशर नहीं आते तो फरिश्ता
तवज्जो फरमाए। अच्छा देखिए, जब ये इब्लीस ने अपने मंसूबों को बनाया तो दो शर्त परिष्कार किया उसने, तवज्जो फरमाए। उसका दो मकसद था। पहला मकसद ये था कि कोई जन्नत में ना जा सके। भाई उसने रोजे अलस ये वादा अल्लाह से लिया कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा और जन्नत से खारिज करूंगा। पहला उसका ये वादा था, उसका अहद था कि मैं जन्नत में किसी को जाने नहीं दूंगा। कब? मरने के बाद। तवज्जो फरमाए, मैं किसी को जन्नत में नहीं जाने दूंगा, ये उसका पहला अहद था। दूसरा उसने काम नहीं किया कि उसने मिट्टी की तौहीन की। भाई जनाबे आदम का जब पुतला बनाया गया तो क्या कहा कि तू क्यों नहीं सजदा करता? कहा कि मैं आग से बनाया गया, आदम मिट्टी से बनाए गए, तो मैं बर्तर हूं, मैं अफजल हूं। तो उसने गोया मिट्टी की तौहीन की। पहला उसका है कि कोई जन्नत में ना जा सके, मरने के बाद कोई जन्नत में ना जा सके। दूसरा है कि उसने मिट्टी की तौहीन की। हुसैन ने इब्लीसियत के वादों को तमाचा मारा और मारने के बाद कहा कि तूने मिट्टी की तौहीन की, मैं उस मिट्टी को खाके सिखावा लगा। तूने मिट्टी की तौहीन की, मैं उसी को खाके शिफा बना दूंगा। और रोज़े हुसैन हदीसों में वारिद है कि एक जन्नत का टुकड़ा है। रोज़े हुसैन अल्लाह की जन्नत है। रोज़े हुसैन जन्नत का हिस्सा है। इब्लीस का है था कि कोई मरने के बाद जन्नत में ना जा सके। इब्लीस का है था कि कोई मरने के बाद हुसैन ने जिंदगी में ज़ालिम को जन्नत में बुलाकर बताया। मैंने एक जुमला आपके सामने सर्व किया कि सिर्फ यजीद को शिकस्त नहीं दी, बल्कि इरादे इब्लीसियत को शिकस्त दी है। इरादे इब्लीसियत को शिकस्त दी है और हुसैन ने शिकस्त दी। किस किस अंदाज से शिकस्त दी? और अजीजों, इरादे इब्लीसियत को शिकस्त दी। इमाम हुसैन का जिक्र आप माशाअल्लाह यहाँ मेरी नजर के सामने कसीर तादाद में ज़ाहिरीन मौजूद हैं कि जिन्होंने करबला की ज़ियारत की। हमारे उलमा तहरीर फरमाते हैं कि सिर्फ हम और आप नाम सुन लेते हैं तो कलेजा फटने लगता है। और इमाम से रवायत है कि अगर हमारा शिया उस कैफियत में हमारे रोजे की ज़ियारत कर ले कि जिस कैफियत में वो दूरी पर रहता है तो उसका जिगर पाश पाश हो जाए, लेकिन जब जैसे ही वो करबला की जमीन पर कदम रखता है हम हाथ बढ़ाकर उसके सीने पर रख देते हैं। आप जरा सोचें क्या मंजिलत है ज़ियारत इमाम हुसैन की, क्या मंजिलत है इमाम हुसैन की ज़ियारत की। यहाँ पर अक्सर ज़ाहिरीन मेरी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने करबला की ज़ियारत की। करबला जाने से पहले दिल में क्या अरमान होता है? ये होता है कि एक बार रोज़ा इमाम हुसैन देख लिया जाए, ये एक बार रोज़े की ज़ियारत दी जाए। यह दिल में अरमान होता है ना। खुदा इस मजलिस के सत्ते में सबको जिक्र ज़ियारत करबला नसीब फरमाए। आप करबला की ज़ियारत करेंगे, आप देखेंगे कि क्या रूह जलाल है, क्या सुकहानत है। दुनिया इमाम हुसैन के दर से पार्टी है। दुनिया इमाम हुसैन के उस अकामत इस्तिकामत और बादशाहत को देखे कि जिसे यजीद ये समझ रहा था कि मैं खत्म कर दूंगा, हुसैन ने मरने के बाद वो बादशाहत अख्तियार की कि आज भी दुनिया फैज़ हासिल कर रही है, आज भी दुनिया पा रही है। और अजीजों क्यों ना पाए? जो नुसरत खुदा के लिए जान देता है खुदा उसे भी बाकी रखता है। हम और आप नुसरत करें तो किस अंदाज से होगी वो हुसैन कि जिसने इस दीन की नुसरत के लिए खड़ा कर दिया। इस हुसैन ने दीन की नुसरत के लिए अपना भरा घर उजाड़ दिया, घरों भर के कुर्बानी दे दी। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ अपनी कुर्बानी
बताते हैं कि जनाब इमाम हुसैन जब मक्तब में कत्ल किए गए और जनाब ज़ैनब टीले ज़ैनबिया से ये मंजर देख रही थी तो चंद लम्हों का फासला नहीं था, बल्कि वो 50 साल की मुद्दत थी। अल्लाह तो लिखते हैं कि जनाब ज़ैनब जब इमाम हुसैन के गले पर चलता हुआ खंजर देख रही थी तो जनाब ज़ैनब दौड़ी, जब दौड़ी है तो वो चंद लम्हों का फासला नहीं था, बल्कि वो 50 साल का लम्हा था। इसी ने पूछा अल्लामा तबरी वो 50 साल का लम्हा कैसे? तो अल्लामा तबरी कहते हैं कि जब ज़ैनब खैमे से निकली तो सर के बाल से आते, लेकिन हमारी हुसैन ये कहाँ के बाजे, सर के बाल से आए मेरे नाना। ये भाई और बहन की मोहब्बत है कि जो हुसैन अपनी बहन से मोहब्बत कर रहे हैं। मुझे करबला की तारीख में एक और भाई बहन की मोहब्बत नजर आई। एक 4 साल की बहन है, एक उसका भावा भाई है। भाई और बड़ी में बड़ी बहन में बड़ी मोहब्बत होती है ना, लेकिन वो बहन वो है कि जो लम्हा लम्हा अपने भाई से सवाल कर रही है कि भैया मुझे बदल जाना कर नसीब होगा, अरे भैया मैं बदल कर